हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक माइंड। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया है शायद। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये मेल फीमेल पार्टनर के बारे में। खास करके आज हम लोग बात करने वाले फीमेल पार्टनर के बारे में। ठीक है कि फीमेल को हम सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दे पाते हैं, फीमेल को चरम सुख क्यों नहीं दे पाते हैं हम। ये बहुत बड़ा मिथ्स है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में या फिर जितने भी सोशल मीडिया में चलती है कि फीमेल का भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो हम पे डिपेंड है। होती ज़रूर है लेकिन डिपेंड करता है मेल पे, क्योंकि परफॉर्मर मेल ही होता है ना। मेल कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका स्टेमिना कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। फीमेल कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है। और वैसे भी मेल का जो टाइमिंग है चरम सुख तक पहुंचने का, बहुत ही कम है। अगर बोला जाए तो 5 मिनट में ही जो मेल पार्टनर है वो झड़ सकता है, ख़त्म हो सकता है। जो कि 5 मिनट में फीमेल का कुछ बिगड़ता ही नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ पाओगे। हाँ, अगर आपको फीमेल को सेटिस्फेक्शन देना है तो उसको आपको अराउज करना पड़ेगा, उसको मूड पे लाना पड़ेगा। ठीक है। फीमेल जो है उनका सोच अलग होता है, वो अचानक से रेडी नहीं होती है किसी चीज़ के लिए, जैसे मेल पार्टनर एवरी टाइम रेडी रहता है। ठीक है। उनको किसी फीलिंग में ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। उनका माइंड ही ऐसा काम करता है। तो मेल पार्टनर क्या करता है, मेल पार्टनर को फीमेल से मतलब ही नहीं रहता है कि इनको कैसे हम अराउज करें, इनका कैसे मूड बनाए। उस पर मतलब ही नहीं रहता है मेल का। उनको अपने से मतलब है, उनका अपना फ्रस्ट्रेशन संभाला नहीं जाता है। ठीक है। वो क्या फीमेल को सेटिस्फेक्शन देगा, वो तो अपने पे है, अपना सेटिस्फेक्शन पे उसका ध्यान है। जब भी मेल फीमेल साथ में रहता है या फिर सेक्स करता है तो मेल बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता है, और जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है उनका अराउजल तो बढ़ जाता है तुरंत, और झड़ भी जाता है। लेकिन फीमेल को इसमें कोई मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटी हुआ ही नहीं है जिससे फीमेल का मूड बने, ऐसा कोई फोर प्ले हुआ ही नहीं है जिससे फीमेल का मूड बने। और जब तक फीमेल का मूड नहीं बनेगा पूरी तरह, वो अराउज हो ही नहीं सकती है। मेल को ज़रूरत नहीं है उतना फोर प्ले की। उसका अगर स्टॉक करा देंगे, उसका अगर घिस देंगे तो ऐसे ही वो झड़ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा में तो फीमेल बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उसको टाइम चाहिए। उसका जेनिटल पार्ट डिफरेंट है मेल से। हमारा जो पेनिस है, इसका मेन सेंसिटिव एरिया आगे में है। ठीक है। और फीमेल का क्या है, जहाँ हम लोग स्टॉक मारते हैं वहाँ पे उनका मेन सेंसिटिव एरिया नहीं है, जिसको हम लोग क्लिटोरिस बोलते हैं। ठीक है। वो ऊपर में है, उनका जो मेन सेंसिटिव पॉइंट है ऊपर में है, और स्टॉक लगता कहाँ है, नीचे, अंदर। ठीक है। तो बहुत ही कम फ्रिक्शन जो है, बहुत ही कम घर्षण उसका मेन सेंसिटिव एरिया पे लगने को मिलता है। तो जायज़ बात है कि फीमेल को टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइमिंग चाहिए फीमेल को सेटिस्फेक्शन के लिए। आप एक बार में फीमेल को सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते हैं कि एक बार झड़ गए, एक बार हम चरम चरम सुख तक पहुंच गए तो फीमेल भी पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा होगा तब जब आपका मूड या फिर आपका अराउजल दोनों का बराबर है, आप बराबर उसको फीलिंग दे रहे हैं फोर प्ले में, फोर प्ले करके, तो हो सकता है तब आप एक साथ एक के चरम सुख तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एक साथ आप चरम सुख तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर। मेल पार्टनर अपना फ्रस्ट्रेशन को शांत करने में लगे रहता है और तुरंत झड़ जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। फीमेल से उसको कोई मतलब ही नहीं है, फोर प्ले से उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसका मूड कैसा है, नहीं है, उसका मूड बना है, नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा में मुश्किल है, फीमेल को आप ऑर्गेज्म तक, चरम सुख तक पहुंचा ही नहीं सकेंगे। आपको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
उनके मूड पर, उसको कैसे मैनिपुलेट करें, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने में ध्यान देना है। अपने से ज़्यादा उनको ध्यान देना है, उनको ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत है, ठीक है।